कि हमें जो फोकस करना है वो कॉमर्स पे करना है। और कॉमर्स के अंदर कितने कोर्सेज हैं जो इंडिया के अंदर मेनली है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो आज हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर और इस कोर्स को समझते हैं कि किस तरह से हम इस कोर्स को कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को किस तरह से किया जा सकता है उसको आज हम लोग देखेंगे। उनके प्रोस्पेक्टस को देखते हैं कि किस लेवल से ज्वाइन कर सकते हैं और कहाँ किसको देखते हैं। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं हम। ये इनका कंपनी सेक्रेटरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नेम है शॉर्ट में ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और इस कोर्स को किस तरह से किया जा सकता है तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स, और इसको हम बड़ा करना पसंद करेंगे ताकि ये इजीली पढ़ा जा सके और आप इसको इजीली देख सको। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का विज़न दिया हुआ है CS का, और यहाँ दिया हुआ है कि 4 रीजन है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, जिसको हम लोग शॉर्ट में नॉर्थ रीजन करते हैं NIRC, वेस्ट वाले को WIRC, ईस्ट वाले को EIRC और साउथ वाले को SIRC। तो अक्रॉस इंडिया होता है। तो इनके 5 रीजन में 4 रीजन में बांट दिया गया है, और ये जो रीजन होते हैं 6-7 स्टेट को मिला के एक होते हैं और ये उनको कंट्रोल करते हैं। और जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ दिया हुआ है 72 चैप्टर्स अक्रॉस द इंडिया हैं, 171 स्टडी सर्कल हैं, 200 से ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर हैं, और ओवरसीज सेंटर जो हैं वो UAE, USA, UK, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में इनके ओवरसीज सेंटर हैं। तो ये कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये जो 3 बड़े प्रोफेशन हैं, इसमें से कॉमर्स के बारे में ये बताया जा रहा है और कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बताया जा रहा है। तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो हर में 3 लेवल होता है। तो लेवल 1 पहले दूसरे प्रोफेशन में फाउंडेशन होता था, यहाँ क्या बोलेंगे हम, दूसरे वाले को इंटर और तीसरे वाले को फाइनल। तो फाइनल में CS में प्रोफेशनल प्रोग्राम होते हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होते हैं। मतलब जो इंटर होता था दूसरे CA और CMA में, वो यहाँ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है, और जो फाइनल होता था उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम कहते हैं। और जो वहाँ फाउंडेशन होता था उनका ये एग्जीक्यूटिव का टेस्ट होता है, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये दूसरे वाले कोर्स में इनको कहते हैं हम फाउंडेशन। तो फाउंडेशन को CS में फाउंडेशन का नाम नहीं कहते हैं, उनको शॉर्ट में कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी EET, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। फाउंडेशन का न्यू नेम है किसके अंदर, कंपनी सेक्रेटरी के अंदर। तो इसको कौन कर सकता है, तो आइए, रूल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इनको हम देखते हैं। जो फाउंडेशन है
ये एंट्री होता है, एंट्री लेवल। यदि आप इसको क्लियर कर लेते हो तो डायरेक्ट आपका एडमिशन एग्जीक्यूटिव लेवल में होता है। तो दो रास्ते हैं एग्जीक्यूटिव जाने का, कि एक रास्ता है आप 12th पास करने के बाद फाउंडेशन करो। फाउंडेशन का नाम है कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, इसको पास करो। या फिर दूसरा रास्ता है कि आप ग्रेजुएट हो जाओ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव लेवल में होगा, और जब आप एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लेंगे फिर आप जाएंगे कहाँ, फाइनल लेवल में जाएंगे, जिनको सीएस में प्रोफेशनल प्रोग्राम कहते हैं, प्रोफेशनल लेवल में जाएंगे। तो ये रास्ता है, और यही रास्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी है, और यही रास्ता कॉस्ट अकाउंटेंट में भी है, सीएम में भी है। बस यहाँ नाम का फर्क है कि नाम इन्होंने चेंज कर दिया है, कि फर्स्ट वाले नाम को CSEET कर दिया है, जो कि फाउंडेशन होता था। तो हम लोग भी फाउंडेशन नहीं बोलेंगे। इनको पास करने का जो तरीका है या एग्ज़ाम देने का तरीका है, या तो 12th के बच्चे जो पास हो चुके होंगे या अपियरिंग होंगे वही बच्चे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में है तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव लेवल में नहीं आ सकता, उसको पहले CSEET का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल में आएगा। और इस लेवल में यदि हम देखें तो इनका डिटेल्स यहाँ मेंशन किया हुआ है। क्या डिटेल मेंशन है कि केवल फी जो है वो 1500 है, 1500 है। अलग से एडिशनल फैसिलिटी चाहिए ओरल क्लास के लिए तो 1000 रुपये उसके अलग से देने पड़ेंगे, और यदि कोई रेफरेंस बुक्स चाहिए तो उनके भी 1000 देने पड़ेंगे। लेकिन ये दोनों ऑप्शनल्स होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इसको ले सकते हैं। मतलब 1500 रुपये फ़ी है, और ये डेट फिक्स कर दिया है कि इस डेट को हमें एग्ज़ाम देना है। आपको ये ध्यान देना है कि इस साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। 1 मिनट, यहाँ पे साल में अलग अलग दिया हुआ है, देख लो, 16 दिसंबर टू 15 अप्रैल का इस डेट को, फिर अब 16 अप्रैल से जून तक का ये, फिर ये, मतलब 3 महीने में एक एग्ज़ाम हो गया। तो कितने बार एग्ज़ाम हो गया, 4 टाइम्स हो गया। हर 3 क्वार्टर का एक एग्ज़ाम, 3 क्वार्टर का एक एग्ज़ाम, उसको पास करोगे आप एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे। लेकिन पहले सीए ने भी किया था कि रेगुलर एग्ज़ाम, लेकिन सीएमए वाले जो हैं, जो आज तक फाउंडेशन लेवल को 6-6 महीने पे ले रहे हैं, सीएमए भी 6-6 महीने पे है। लेकिन ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है एग्जीक्यूटिव कोर्स में एडमिशन के लिए, तो ये 4-4 महीने के, 3-3 महीने पे 4 बार है। और आगे देखते हैं इनको कि इनके अंदर 400 का 4 पेपर है, और 50% पासिंग मार्क्स होता है। किसी भी पेपर में 40% से कम नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से इसको रखा गया है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और कहीं जाकर आपको लिखना नहीं है, ये 100% कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो कंप्यूटर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उस तरह से आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्रीगेट आपको 50% मार्क्स को लाना है। जब आप इस लेवल को क्रॉस कर जाओगे, उसके बाद आप कहाँ जाओगे, उसके बाद आप आओगे इंटरमीडिएट लेवल पे, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कैसे एडमिशन लेंगे, तो जो बच्चा फाउंडेशन वाले CSEET टेस्ट को पास कर रखा हो, और साथ में 12th पास भी हो, क्योंकि आपने ऊपर देखा था कि जो 12th में एपियर होगा वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। मान लो किसी का 12th नहीं होता है और वो चाहता है डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको 12th पास होना ज़रूरी है। फिर है
कि पहले जो कोर्स था CS फाउंडेशन का, यदि कोई पुराना बच्चा है CS फाउंडेशन कर रखा है और छोड़ दिया था, तो उसको भी मौका दिया है कि ठीक है आप नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ दिया एक बेनिफिट दिया, जो बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट का है या जो बच्चा कॉस्ट अकाउंटेंट का है, वो दोनों के भी यहाँ यदि फाइनल कोर्स पास स्टूडेंट है, ऐसे ही फाइनल कोर्स पास स्टूडेंट है, रिस्पेक्ट दे रहा है कि आपको फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट में आ सकते हो, प्रोफेशनल मतलब एग्जीक्यूटिव कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो ये थोड़ा थोड़ा, ग्रेजुएट में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, ग्रेजुएशन में आपको 50% चाहिए। यदि आप नहीं चाह रहे हैं कि 50% आपके ग्रेजुएशन नहीं आ रहे हैं, तो आप टेस्ट वाले एग्ज़ाम को कंप्लीट करो और डायरेक्ट एडमिशन एग्जीक्यूटिव में ले लो। आप ये नहीं कह सकते हो कि जिस बच्चे के ग्रेजुएशन में 45% नंबर था, वो बच्चा ये कोर्स को नहीं कर सकता। कर सकता है, वो फाउंडेशन के रास्ता अपनाएगा, फाउंडेशन वाला जो एग्ज़ाम है 4 बार ऑनलाइन टेस्ट पेपर, उसको क्लियर करेगा, फिर उसके बेस पे वो एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले लेगा। लेकिन वो कोई बच्चा डायरेक्ट ग्रेजुएशन करके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जाना चाहता है, तो उसको मिनिमम 50% मार्क्स उसको चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ वो आके फंस जाएगा। अब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के फ़ी कितने हैं, पेपर कितने हैं, एग्ज़ाम कितने बार होते हैं, उनको देखना है। 8500 फ़ी है एग्जीक्यूटिव का। किसके लिए? जो CSEET कंप्लीट किया है और CS फाउंडेशन पास स्टूडेंट है तो 13,500 है। फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनल कोर्स पास स्टूडेंट हैं तो उनके लिए केवल 1000 है। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट फीस 600 फॉर 1 डे एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम 1000। ये अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। तो आप सीधा सीधा ये रखो कि जो CSET पास करके आएगा उसके लिए कितना 8500, और जो फाउंडेशन पास करके आएगा उसके लिए 13,500। ये पूरे कोर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। ऐसे ही अब आ जाओ, यहाँ देख लो, कह रहा है 31 मई, 31 जुलाई, 31 नवंबर, 31 जनवरी। एलिजिबल फॉर बोथ मॉड्यूल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन, मतलब 2 ग्रुप होते हैं, यहाँ मॉड्यूल कहते हैं उसको, ग्रुप 1, ग्रुप 2। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 सब्जेक्ट वाइज दे दिया है। एक मॉड्यूल में कितने पेपर हैं? 4 पेपर हैं, और दूसरे मॉड्यूल में कितने पेपर हैं? 4 पेपर हैं। ये पेपर के नेम है कि CS के अंदर, कंपनी सेक्रेटरी के अंदर लॉ के पेपर ज़्यादा होते हैं, तो आप देखोगे ढंग से, फर्स्ट पेपर भी लॉ है, सेकंड पेपर भी लॉ है, थर्ड पेपर भी लॉ एथिक्स है, फोर्थ पेपर भी लॉ है, ये टैक्स है, टैक्स लॉ है, मतलब डायरेक्ट टैक्स है। तो मेन 3 पेपर लॉ हो जाते हैं। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में भी देखेंगे तो एक लॉ यहाँ है, एक SFM पेपर है, एक सिक्योरिटी लॉ एंड कॉर्पोरेट मार्केट है, और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये 4 और 4 8 पेपर हैं। तो 400 के एक ग्रुप मॉड्यूल 1 और 400 के मॉड्यूल 2 एग्ज़ाम होगा। आपको 50% लाना है और मिनिमम 40 नंबर 40 मार्क्स इस पेपर में होना चाहिए। यदि आप नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे। चाहो तो दोनों मॉड्यूल को एक साथ एग्ज़ाम दे दो, चाहे नहीं चाहते हो तो एक एक मॉड्यूल को आप दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। दोनों मॉड्यूल देने का फ़ायदा ये होता है कि मान लो एक ग्रुप में यदि 40-40 करके मार्क्स हैं 160, और दूसरे ग्रुप में आपके 240 हैं, तो यदि ग्रुप वाइज देखोगे तो मिनिमम 50% 400 का नहीं होता ये, फिर भी आप पास माने जाओगे, क्योंकि दोनों ग्रुप को मिलाकर आपके 400 नंबर, जो कि 800 का 50% है, आ जाता है। तो ये एडजस्टमेंट उसी टाइम संभव है जब दोनों ग्रुप आप एक साथ दो। तो ये हमारा इंटरमीडिएट का कोर्स है जिसको हम देख रहे हैं।
तो एक फाउंडेशन को हम क्या कहते हैं, CSEET, 4 पेपर होते हैं, कंप्यूटर बेस होता है और साल में 4 बार होता है। उसको क्लियर कर लेंगे तो हम चले जाएंगे कहाँ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, जहाँ 8 पेपर हैं और 2 मॉड्यूल हैं 4-4 पेपर के, और 2 मॉड्यूल आपको लॉ के पेपर 4 हैं, 4-5 लॉ के पेपर हैं। तो मैक्सिमम लॉ होता है CS में। और जो बच्चा डायरेक्ट इंटरमीडिएट आके ज्वाइन करेगा, इंटरमीडिएट के बाद ज्वाइन करता है जो बच्चा, तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकता है, ग्रेजुएशन में आ सकता है। और उसके लिए फ़ी स्ट्रक्चर भी अलग है और बाकी पेपर में कोई छूट नहीं है, आपको उतना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब आपका इंटर कंप्लीट हो जाता है, मतलब CS एग्जीक्यूटिव, तब आप फाइनल में आ जाते हो। और फाइनल को कहते हैं यहाँ प्रोफेशनल प्रोग्राम। और प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप एडमिशन लेंगे, प्रोफेशनल प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसको हम CA और CMA में फाइनल कहते हैं। इसमें कौन एडमिशन ले सकता है, केवल एक पर्सन ले सकता है जिन्होंने एग्जीक्यूटिव कंप्लीट किया है। और कितना फ़ी होगा, 12,000। तो 12,000 का फ़ी ये ले लो, और यहाँ मैक्सिमम ले लो कितना, 13,500 का, और यहाँ ले लो 1,000 का। तो 1,500 प्लस 13,500 दोनों को एग्जीक्यूटिव लेवल तक मिला दें, कितने हो गए, 15,000 ये और 12,000 ये, कितने हो गए, 27,000। लेस देन CS कोर्स जो है लेस देन 30,000 रुपीज़ है पूरे कोर्स का फी। कोचिंग आप छोड़ दो, आप यदि हार्ड वर्किंग हो तो YouTube के ऊपर आज के डेट में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको अवेलेबल नहीं है, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकती हो। और ये ऑर्गेनाइजेशन वाले, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है, आप उससे भी पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। हाँ, बच्चे स्कोरिंग करने के लिए जिनको आदत बना हुआ है कि मुझे सेल्फ स्टडी नहीं करना, मुझे केवल और केवल क्या करना है, कोचिंग करते जाना है, तो बच्चा कोचिंग में तो अनलिमिटेड पैसे खर्च कर सकते हैं। फिर भी इंजीनियर डॉक्टर के कंपेयर में कोचिंग फी बहुत कम है और सब कुछ मिलता है मार्केट में। पेन ड्राइव क्लासेस मिल जाता है, लाइव क्लासेस मिलता है, फेस टू फेस क्लासेस मिलता है। और ये एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम और फाइनल का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। इन्होंने फाइनल जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं उन्होंने क्या किया, 3 मॉड्यूल कर दिया, 3-3 पेपर के। तो मॉड्यूल 1 में 3 पेपर हैं, मॉड्यूल 2 में 3 पेपर हैं, मॉड्यूल 3 में 3 पेपर हैं, 7, 8, 9। लेकिन 9 में ऑप्शन है, 5 में से आपको एक लेना है कोई, बैंकिंग लो, इंश्योरेंस लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लो, लेबर लॉ लो, इंसॉल्वेंसी लो। ये 5 ऑप्शन है, 5 में से कोई एक ले सकते हैं पेपर नंबर 9 में। लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट को देखेंगे तो उनके फाइनल में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और दोनों में ही 4-4 पेपर हैं। तो 4-4 टोटल 8 पेपर हैं। लेकिन CS में ये चेंज है, ये किसके लिए है, CA और CMA के लिए। लेकिन CS में एक चेंजेज है कि यहाँ फाइनल में 3-3 पेपर के 3 मॉड्यूल्स हैं। अब चाहो तो 9 पेपर आप एक साथ दे दो, तो 900 का एग्ज़ाम होगा, 50% 450 चाहिए, किसी में 40 मार्क्स से कम नहीं आना चाहिए। या फिर 3-3 पेपर देंगे 150 का, तो 150 का 50% कितना हो गया, हाँ सॉरी 300 का 50% कितना, 150 नंबर आना चाहिए। यदि 150 आ जाता है तो आप एक मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हो। तो ये फाइनल का सिलेबस है। और इससे पहले हमने एग्जीक्यूटिव का देखा था, और उससे पहले हमने CSEET का देखा था कि एंट्रेंस 4 बार होगा, वहाँ आपको मार्क्स लाना है। जब हो जाएगा एंट्रेंस तो एग्जीक्यूटिव में आएंगे, और जब एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो जाएगा तब हम प्रोफेशनल कोर्स में CS इंस्टीट्यूट में आएंगे। अब आइए और भी देखते हैं कि क्या है।
CS इंस्टीट्यूट के लिए कि ये इनका रजिस्ट्रेशन फॉर, यदि आप स्टार्टिंग करते हो तो CS इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है ics.edu। यहाँ जाके आप ऑनलाइन भी पेमेंट गेटवे का यूज़ करके आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स भी है, मतलब जाकर भी प्रोवाइड कर क्लास ले सकते हैं और घर में बैठे भी दे सकते हैं। यदि आप जाकर चैप्टर या काउंसिल में, रीजनल काउंसिल चैप्टर में जाते हो तो आपका फ्री नहीं होता है, नॉमिनल फी लिया जाता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट में क्या है कि कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। जो ओरल कोचिंग होती है और पोस्टल कोचिंग होती है वो दोनों का ही रेट एक ही है, चाहे वो फ्री में फैसिलिटी देते हैं इंस्टीट्यूट वाले कि आप हमारे पास आके पढ़ लो। तो बहुत सारे बच्चे ओरल कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो थोड़ा बहुत नॉमिनल सा फी 1000-2000 रुपये देकर यदि इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई क्लासेस मिलता है तो टू द पॉइंट होगा, हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो एक समरी यहाँ भी दिया हुआ है कि सबसे नीचे लेवल क्या है, नीचे से ऊपर CSET टेस्ट है, फिर एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर है, फिर प्रोफेशनल में 9 पेपर है, फिर प्री मेंबरशिप ट्रेनिंग है, फिर CS का आप मेंबरशिप लोगे और मेंबरशिप लेने के बाद आप एक कंपनी सेक्रेटरी का मेंबर कहे जाओगे। फिर जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आप देख लो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को दिया गया है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सा मीडियम में लेके जाना है। और जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं उसके अंदर ट्रेनिंग जरूर करवाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट में 3-3 साल का ट्रेनिंग है। कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट में 3 साल का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में 2.5 साल, फाइनल एग्जाम पहले से पहले करना पड़ेगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट में क्या 15 महीने 15 मंथ पहले करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए ट्रेनिंग का क्या रूल है कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू गेट देयर मेंबरशिप। मतलब फाइनल क्वालिफाइड होने के बाद जब आप मेंबरशिप लोगे वहाँ ट्रेनिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 1 month एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, 15 days क्लासरूम मोड एंड 15 days ऑनलाइन मोड एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर 21 month। ये आपको एग्जीक्यूटिव करने के बाद जब आप फाइनल में आएंगे या फाइनल पास होने के बाद आपको करना पड़ेगा। बी पार्ट है इसका, ए पार्ट में था, बी पार्ट है कि कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आफ्टर पासिंग फाइनल एग्जामिनेशन। जब आप फाइनल क्वालिफाइड हो जाएंगे तो ये चीज़ कॉस्ट अकाउंटेंट में भी होती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी होती है, लेकिन नाम अलग अलग रखा हुआ है। इनका नाम है कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसे ही CS में CMA में अलग है और CA में अलग है, जिसको फाइनल एग्जाम पास करने के बाद ट्रेनिंग करना पड़ता है। या फिर और यहाँ ऑप्शन दे रखा है लेकिन वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ मैंडेटरी है, लोग कर ही लेते हैं उसको। वहाँ रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखे हैं कि मैं कैंपस नहीं बैठने दूंगा, तो लोग मजबूरी में उसको करते ही करते हैं। तो आफ्टर पासिंग प्रोफेशनल एग्जाम स्टूडेंट may get the exemption from 1 month ADP and 21 month practical training on the basis of work experience। कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी में यदि आप कहीं जॉब कर रहे हो, वर्किंग हो, तो ट्रेनिंग का एग्जम्पशन मिल जाता है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट में आज भी आप 50 साल के हो गए फिर भी आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ 3 साल ट्रेनिंग तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो बीकॉम करके जॉब करने लगे बाद में प्रमोशन के लिए, या कोई MBA करके जॉब करने लगे और बाद में प्रमोशन चाहिए, तो उनके लिए यही चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स फिजिबल होता है, जहाँ वो आराम से ले सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट, फर्दर एकेडमिक
CS qualification has been recognized by various university admission to PhD। अब डायरेक्ट यदि CS या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी तीनों प्रोग्राम में है कि आप यदि इन तीनों का मेंबर बन गए या किसी एक का मेंबर बन गए तो आपको दूसरे पढ़ाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप PhD में एडमिशन ले सकते हो और PhD कर सकते हो। फिर इनका बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट किस तरह का होता है CS का, तो तीनों का सेम है कि वो एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं जॉब में और वो प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। खुद का प्रैक्टिस करेंगे या फिर हम किसी कंपनी में नौकरी करेंगे, तो ये तीनों में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी है, कंपनी सेक्रेटरी में भी है और कॉस्ट अकाउंटेंट में भी है कि जब आप क्वालिफाइड मेंबर हो गए तो आपका मर्जी है कि आप सर्विस सेक्टर में जॉब करना चाहते हो या फिर प्रैक्टिस में जाना चाहते हो। बिजनेस तो करते ही हैं, जिनके माइंड में घुसा हुआ है मुझे पढ़ इसलिए रहा हूँ नॉलेज के लिए, मुझे बिजनेस ही करना है, तो न तो वो जॉब में जाएगा न ही वो प्रैक्टिस में जाएगा, वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेगा या जो पहले से जो बिजनेस चल रहा है फैमिली वाले का उनको हम अच्छे लेवल पे और डेवलप करेंगे। ये तो एक ऑप्शनल हो गया, लेकिन जनरली लोग या तो जॉब करते हैं या फिर अपना प्रैक्टिस खोल के बैठते हैं, जहां ऑडिट का काम ये सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। ये एक्सक्लूसिव होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल ऑडिट करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सक्लूसिव कॉस्ट ऑडिट करता है। ऐसे ही कुछ एरिया जो हैं इनके फिक्स कर दिए गए हैं जहां यही प्रोफेशन वाले करेंगे। बाकी अदर एरिया में इन्होंने बोल दिया है कि अदर एरिया में हम GST भी करते हैं, वैल्यूएशन भी करते हैं, बैंक करप्सी भी करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी होता है, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज देते हैं, मेडिसिन सारा कुछ करते हैं, जो भी प्रोफेशनल काम मिल जाएगा। और इनका हेल्पलाइन नंबर ये है, ये बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। और जो 4 जून बताया गया आपको, चाहे EIRC कलकत्ता हेड ऑफिस है, NIRC दिल्ली है, SIRC चेन्नई है और WIRC मुंबई है। और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं उनका जानकारी दिया हुआ है और वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया हुआ है, तो आप कभी भी इस पर कॉल कर सकते हैं। नीचे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे एक कॉल सेंटर नंबर दिया है जो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होता है। आप इस नंबर का यूज आप कर सकते हैं इस चीज़ को कवर करने के लिए। तो ये हम लोग आज देख रहे थे कि एक CS प्रोफेशन में किस तरह का कोर्स है। तो एक बार आपको पता चल गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स क्या है, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स क्या है, तो दूसरे और तीसरे को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबका रूटीन वही है कि 4 पेपर 8 पेपर 8 पेपर 20 पेपर चार्टर्ड अकाउंटेंट में, 20 पेपर यदि आप फाउंडेशन से आते हैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट में, और 21 पेपर 21 पेपर कंपनी सेक्रेटरी में। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 8 पेपर इंटर में, 8 पेपर फाइनल में, और CS में एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर और प्रोफेशनल्स में कितने 9 पेपर, 3 मॉड्यूल्स, एक मॉड्यूल में 3 पेपर, 3 मॉड्यूल में 9 पेपर आपको प्रोफेशनल लेवल में पढ़ाया जाता है। और ट्रेनिंग का भी एग्जामिनेशन का व्यवस्था है यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो लोग क्या करते हैं कि एक साथ 2-2 3-3 कोर्स स्टार्ट कर देते हैं कि चलो धीरे धीरे पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, आज नहीं कल क्लियर हो ही जाएगा। तो इस तरह से लोग लेकर चलते हैं। और ये कंपनी सेक्रेटरी को गवर्नेंस प्रोफेशनल्स के रूप में ये जो एरिया दिया हुआ है, यहाँ भी GST प्रोफेशनल बोल दो, अलग अलग एरिया दिया हुआ है। इनका प्रोस्पेक्टस है जहाँ इंटरनल ऑडिटर भी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन में भी आपको जब करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी तीनों का ही किसी का भी चल जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन तीनों कोर्स में सबसे सस्ता कोर्स यही है, लेस देन 30,000 रुपीज़। जबकि हमने हाईएस्ट लेवल में देखा है कि फ़ी कितना होगा, इंटर का फ़ी कितना होगा, फाइनल का कितना होगा। फाइनल का फ़ी 12,000 रुपये है, 12,000 में तीनों पेपर हैं और 9 ग्रुप हैं। हाँ,
तो ज़्यादा फ़ी नहीं है, यहाँ बहुत कम फ़ी है और एक कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को करने के लिए तो बहुत इजी सिस्टम होता है। मेन बात होता है कि बच्चों को आप किस तरह से समझा रहे हो, बच्चों के माइंड में आना चाहिए कि कंपनी सेक्रेटरी का भी जो कोर्स है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस कोर्स के बारे में बच्चों को जानकारी होना चाहिए। मैं आपको फिर से एक लाइन बता देता हूँ कि ये हमारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि कॉमर्स प्रोफेशन में चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर जितने कोर्स फिनांस के लाइन में होते हैं उनकी आपको जानकारी देगी। इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी तरह का कोचिंग नहीं चलाती है, केवल बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम करती है कि किस तरह से मैक्सिमम बच्चों को हेल्प किया जाए। और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं या जो बच्चे ज़्यादा कैपेबल नहीं है, साइंस नहीं ले सकते, आर्ट्स नहीं ले सकते, उनको जागरूकता का काम करती है कि आपके पास एक ऑप्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। तो और भी बहुत बाहर के कोर्सेज हैं, उनको आप कर सकते हो जो फिनांस लेवल का होगा और उसमें हर लेवल का आपको सपोर्ट करने की काम करेंगे कि जो जहाँ दिक्कत होता है, कोई सजेशन लेने में दिक्कत है, किसी तरह का और प्रॉब्लम है, तो हर प्रॉब्लम को बारीकी से आपको बताया जाएगा। हम लोग रेगुलर कैरियर काउंसलिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं प्रोफेशनल को गैदर करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और बच्चों के एडवाइस के लिए काम करवाते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल है इसी नाम से, इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से है, आप उनको सब्सक्राइब करो और वहाँ फिनांस से रिलेटेड सारे अपडेट आएंगे। यदि फिनांस से रिलेटेड आपके माइंड में आता है मोर देन 50 कोर्स है तो 50 कोर्स की जानकारी आपको उस चैनल पे दिए जाएंगे। और ये किसी भी तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी पैसे लेके इंफॉर्मेशन नहीं देते, पैसे लेके क्लासेस नहीं करते, आपको ये बात समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम एक एक करके सब कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स अपडेट करवाएंगे और बहुत सारे प्रोफेशनल्स, यदि आप चाहते हैं सोसाइटी को कुछ पे बैक करे, कंट्रीब्यूशन करे या सोसाइटी के लोगों को जागरूक करें, तो आप हम लोगों के टीम के साथ मिलकर इस अभियान में साथ हम लोग काम कर सकते हैं। थैंक यू।